कर्म तो मेरा ही है ना, इसीलिए इस समय पर मुझे अपने अच्छे भाव करना है। और माँ ने कहा था चाहे कितनी पीड़ा हो, तेरी जिंदगी में संकट हो, परेशानियां हो, बेटा नमोकार कभी न भूलना। नमोकार की कार ऐसी है जो जल से भी तार देती है, अग्नि से भी उबार देती है और कर्मों के संकटों से मुक्त कर देती है। नमोकार महामंत्र मेरे घट में है तो मुझे कौन सा विकल्प है। और हृदय की गहराई से श्रद्धा के साथ में महामंत्र का स्मरण करता है। और जिस पद में नमो अरहंताणम, अरहंत प्रभु दिव्य शक्तिमान अनंत तुष्टय के धारी अरहंत प्रभु को अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान करता है भावों से। बस एक ही पद पढ़ा था कि देवताओं का आसन कंपायमान, जल देवता का आसन कंपायमान होने लगा। और उसने अवधि ज्ञान से जान लिया कि कोई प्रभु भक्त के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है। उसी वक्त वहां आकर के हाजिर होता है और शिला को हल्की कर देता है और वहां पर वायु का वातावरण निर्मित कर लेता है। चैन से वह श्वास लेता है और इसके बाद में वह पूछता है आप कौन हैं और इस जल में कैसे आ गए। तब वह कहता है मेरा कार्य है, जो प्रभु का स्मरण करता है भक्ति से श्रद्धा से, मैं उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाता हूँ और उनके संकट को काट देता हूँ। आपने प्रभु का स्मरण किया, आपके ऊपर घोर संकट था, इसीलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। कहिए मैं क्या सेवा करूँ आपकी। आपके भाइयों को दंड दूं, मृत्यु दंड दूं? नहीं नहीं, उन्हें मृत्यु दंड देने से वो कभी सुधर नहीं पाएंगे। है तो वो मेरे भाई ही, और फिर क्या पता उन्होंने मेरे साथ में गलत किया है या किसी और ने, किसी ने भी किया हो, लेकिन मेरे दुष्कर्मों ने मेरे साथ में गलत जरूर किया है। इसलिए मैं अपने कर्मों को स्वयं दंड दूंगा। आप तो मेरे कर्मों को दंड दे ही नहीं सकते क्योंकि कर्म मुझ में है, इसलिए मुझे ही दंड देना होगा। मैं स्वयं दंड दूंगा, आप तो छोड़ दीजिए। लेकिन एक बात बताइए कि महामंत्र के प्रभाव से आप यहां तक आ गए। वह जल देवता कहता है आपके घट में नमोकार है और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में रहें, कितने ही संकट और तूफान तुम्हारी जिंदगी में आए, लेकिन चाहे वन देवता हो, चाहे रक्षक देवता हो, चाहे जल देवता हो, चाहे इंद्र देवता हो, सब आपके चरणों में नतमस्तक होने वाले हैं क्योंकि आपके घट में नमोकार है। इसलिए आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत हो जाइए और उसको ऊपर उठा देते हैं, बापी के बाहर लेकर के आते और दिव्य रत्न और दिव्य आभूषण वस्त्र आदि उसको प्रदान करते हैं और वह धन्य उनसे मित्रता करके वहां से जाने के लिए उत्सुक होता है। सोचता है हे प्रभु, तेरे नाम का मैंने इतना सा स्मरण किया और मुझे वापिस से बाहर कर दिया। उन देवों ने सच ही कहा है, डूबा जो तेरी भक्ति में, भव सिंधु से वो तर गया, इस पार बैठा रह गया, जो डूबने से डर गया। क्या बात है, जिसने सोच लिया था कि मुझे तो भगवान की भक्ति में डूबना है और वो डूबे तो ऐसे डूबे कि भव सिंधु से भी पार हो गए। लेकिन जो सोचते रहे अभी नहीं कभी और करेंगे, दिवाली का सीजन है, क्या पता इतना समय मिल पाया ना मिल पाया, दिवालिया ही हो गया बेचारा। भगवान की भक्ति से जो बच गया, नहीं डूब पाया, वो इस पार ही खड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा है। ये तो हमारे गुरु करुणा के सागर है। उन्होंने सोचा पहला अवसर था भक्ति का जो समझ नहीं पाए, अब फिर दीपावली के बाद में एक अवसर देना ही चाहिए
और आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया, बीच में भी आशीर्वाद दिया और बार बार भक्ति करने का अवसर प्रदान किया ताकि आप संसार सिंधु से पार हो सके। अब वह जाते जाते सोचता है, माँ तो रो रही होगी ना, सब भाई पहुंच गए और सच में हुआ भी यही। जब भाई पहुंचे तो माँ ने कहा, मेरा धन्य कहाँ है? हमें क्या पता तुम्हारा धन्य इतना चंचल है, हमारे साथ गया तक नहीं, पता नहीं कहाँ जंगलों में चला गया। बहुत आवाजें लगाई, ढूंढते ढूंढते हम खुद परेशान हो गए, दिखा ही नहीं। आ जाएगा, कहाँ जाएगा? या फिर मर गया होगा कहीं ना कहीं पर, कौन बचा सकता उसकी चंचलता से। माँ तो विलाप कर करके रोना शुरू कर देती है, हाय मेरा धन्य, कहाँ चला गया मेरा धन्य। और उधर उसको संप्रेषण होता है माँ का। वो सोचता है कि माँ बहुत रो रही होगी, मैं सबसे पहले दौड़ता हुआ जाता हूँ, माँ के गले लग जाऊंगा, माँ की गोद में बैठ जाऊंगा, माँ खुश हो जाएगी। लेकिन क्या विचार आता है कि पानी में हो कश्ती तो तकदीर काम आए, पानी में हो कश्ती तो तकदीर काम आए, पर कश्ती में ही हो पानी तो क्या खाक तकदीर काम आए? अगर बाहर के लोग दुश्मनी करते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग दुश्मनी करते हैं, तो घर के सारे लोग मिलकर के एक साथ उसका मुकाबला करते हैं। पर जब घर में ही दुश्मन बैठे हो तो अब किसकी शरण में जाऊं, क्यों जाऊं? बार बार माँ को बहुत पीड़ा होती है। नहीं, अब मेरा दृढ़ संकल्प है, मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा राजगृह की ओर, राजा श्रेणिक से मिलूंगा, राजा श्रेणिक से मिलूंगा, कुछ श्रेष्ठ कार्य करूंगा। और यह सोच करके राजगृह नगरी की ओर चल देता है। बीच में बियावान जंगल है। जंगल में एक किसान खेत जोत रहा था। उसने देखा, पहली बार किसान को खेत जोतते हुए, क्या चीज है, पास में जाकर के देखता रहा, अरे वाह, तो बहुत अच्छा खिलौना है, कितना अच्छा चलता है, सर पर चलता है और ये कुछ डालता है इसके अंदर। जाकर के पूछा सारी प्रोसेस क्या है, क्या करते हो? उस किसान ने बहुत खुश होकर के कहा, भाई ऐसे बीज डालते हैं, फिर ये फसल आती है जो तुम अन्न खाते हो ना, वो ऐसे उगता है। अच्छा वाह, ये तो बहुत अजब का करिश्मा दिखाया आपने। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम कुटुंबी है। लगता है भूखे हो तुम, भोजन करोगे मेरे साथ में? कृषक बड़ा खुश हुआ, उसकी मधुर वाणी सुनकर के, दिव्य तेजमय चेहरा देख करके बड़ा खुश हुआ। उसका मन कहता है कुछ आए मेरे पास में, चर्चा करे। और सच बात है, कोई पुण्यात्मा जीव होते हैं, उनके पास में तनिक बैठना भी अच्छा लगता है, उनकी वार्तालाप सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे क्षण जिंदगी में बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। एरो गेरो की बातें तो बहुत मिल जाती है, पर महान आत्माओं की चर्चाएं, उनके मुख से कुछ वचनावली खिर जाए, बहुत मुश्किल से मिलता। हमारे गुरुदेव देखो ना, कितने मुश्किल से बोलते हैं और हर किसी को उनके वचन कहाँ मिल पाते हैं, बहुत दुर्लभता से मिलते, और जिन्हें मिलता है वो धन धन्य हो जाता है। बस कृषक ने कहा, बैठो मैं भोजन लेकर के आता हूँ। तब तक उसने वो हल जोत करके देखा, बड़ा खुश था कि आज से खिलौना में खेल करके रहूंगा। और उसने जैसे ही हल जोता, 4 हाथ भी आगे नहीं बढ़ा था कि एक घड़ा निकला उसमें से। घड़ा, सोने की मोहरे, सोने के सिक्के, कुछ हीरे जवाहरात। उसने देखा और वहीं के वहीं पर उसको रख दिया, दबा दिया, मिट्टी ऊपर से डाल दी। इतने में किसान आ गया। किसान आ रहा था, उसने देखा कि ये कुछ खेल रहा है, चलो खेल रहा होगा। और आपका ये खेल तो बहुत अच्छा है, खिलौना मुझे बहुत अच्छा लगा। खेल लिया तुमने? हाँ हाँ मैंने खेला, बड़ा अच्छा लगा आपका ये खिलौना, लो भोजन कर लो। बड़े प्यार से भोजन कराया और इसके बाद में धन्य चला गया वहां से। और किसान अपने काम में लगा। बस 2 कदम पर वो हल जोता ही था कि इतने में वो घड़ा निकल आया, क्योंकि ऊपर ही ऊपर था घड़ा।
किसान ने सोचा, आज तक मैंने इस धरती पर इतनी बार हल जोता, कभी धन नहीं मिला, और अभी ये आया और पल भर में मुझे यह धन मिल गया। ये धन तो उसी का ही है, वही छोड़ करके गया होगा, वह मेरे इस धरती का धन नहीं है। और दौड़ता हुआ जाता है, उसी रास्ते पर आवाज लगाता है, अरे महानुभाव रुक जाओ रुक जाओ। धन्य को लगता है कि मैंने कुछ तो गलती की है, बेचारा घबरा रहा है, और वो कहता है, नहीं मैंने कुछ गलती नहीं की, आप चले जाओ, मैंने कुछ गलती नहीं की है। गलती नहीं की महानुभाव, आपका धन रह गया है। धन? मेरा कौन सा धन? रुकता है। वो कहता है, देखिए आप झूठ मत कहिए, ये धन आपका है, मैं सालों से इस धरती को जोत रहा हूं, कभी धन नहीं निकला, सच सच बताइए आप। तब धन्य कहता है, हाँ मैं झूठ नहीं कहता, सच ये बात है, आप भोजन लेने गए थे और मैंने ये खेल खेल लिया तो उसमें से निकल गया। कृषक बड़ा खुश होता है और समझ लेता है कि ये कोई विशेष पुण्यात्मा जीव है, बहुत पुण्यात्मा जीव है। तब वह कहता है, ये आपकी निधि है तो ठीक है, आपने मुझे दे दी ना, अब आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपने मुझे प्यार से भोजन कराया है, तो क्या पिता की इतनी तो कम से कम बात सुनना, पिता की बात तो पुत्र सुनता ही है, लेकिन पुत्र की बात भी तो पिता को सुनना चाहिए ना। अब ये धन मेरा है तो मैं आपको ही देता हूँ, क्योंकि पिता पुत्र अलग नहीं होते, इसलिए संपत्ति को संभालिए। और जल्दी से वहां से भागा, कान पकड़ लिए, कहने लगा मन ही मन, अब तो मैं ऐसा खेल कभी नहीं खेलूंगा, अब ऐसा खेल कभी नहीं खेलूंगा। और वहां आगे जंगल की ओर बढ़ता है। देखा उसने अचानक हिरण, चीते, बाघ, ये सब पशु पक्षी एक साथ में एक स्थान पर क्रीड़ा कर रहे हैं और कलरव कर रहे हैं, कोई भय नहीं, कोई आक्रांतता नहीं। तब तो उसने सोचा क्या बात है, कदम उधर की तरफ बढ़ाए तो उसने देखा बहुत सुंदर पानी के झरने बह रहे हैं और विशाल वृक्ष है। अभी ऋतु नहीं आई है, फिर भी आम लटक रहे हैं। ओहो क्या बात है। और जैसे ही वहां जाकर के देखा तो आम के मोटे तने के वहां पर विराजमान महामुनीश्वर। धन्य हो गया, धन्य। आज आपके चरणों में बार बार नतमस्तक है प्रभु। आपके चरणों में अनेकों प्राणी आते हैं और ये सब शांत भाव से बैठे हैं। सोच रहा है कि कई लोग आते हैं, इनके चरणों में बड़े बड़े राजे महाराजे आ रहे हैं, देखो देखो पालकी, घोड़ा, हाथी, उसके ऊपर बैठ बैठ करके आ रहे हैं। मैं भी आज महाराज से एक बात तो पूछूंगा। महाराज आप तो बड़े ज्ञानी होते हैं ना, वो मनी मन सोच रहा है, मैं पूछूंगा आज एक बात पूछूंगा कि मेरी माँ मुझसे इतना प्यार क्यों करती है, क्यों है माँ को मुझसे इतना प्रेम, और भी तो भाई हैं लेकिन माँ मुझसे इतना बेहद प्यार क्यों करती है। आज मैं महाराज से अवश्य पूछूंगा। और वह पूछने के लिए कोशिश करता है कि बड़े बड़े राजे महाराजे आ गए। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मुझे बहुत खेद है। अगर खीर सामान्य दूध की होती तो बन जाती दूसरे दिन ही। भैया कल और आपको निवेदन करना पड़ेगा। हाँ ये पुण्य की खीर है, सातिशय खीर है, ऐसे नहीं बनती। एक दिन के लिए और प्रतीक्षा करिएगा, अभी कल खीर आपको अवश्य मिलेगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि सामान्य खीर नहीं है, यहाँ ये विशेष खीर है। और ये कहानी सामान्य नहीं है, आगम पुराण की है। गाइएगा हमारे साथ में। तकदीर से लड़ाई इंसान की ये कहानी है जी, तकदीर से लड़ाई इंसान करे षड्यंत्र सभी मिल भ्रात, धन्य को मारेंगे हम आज, किंतु पुण्य का कवच मजबूत था। बापी बीच गिराया धन, जपा श्रद्धा से महामंत्र, रक्षा जल देवता ने की प्रभुदास की। ये कहानी है जी आगम
पुराण की, तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी। माता रोई अश्रुधार, कहाँ मेरा धन्य कुमार। माता रो रही है, मेरा धन्य कुमार कहाँ चला गया। चले राजगृही नगरी की ओर वे, पथ में चला रहे जब हल, निकला घट में, निकला कहाँ निकला, धरा में निकला घट में धन ही धन, सारी संपदा किसान को प्रदान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की, तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। आप लोग सोच रहे खीर की भी एक पंक्ति जोड़ दो, जोड़ेंगे जोड़ेंगे, प्रतीक्षा करो। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की, भक्तामर महामंडल विधान की।